अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कीबोर्ड में टाइपिंग करने के लिए फिंगर्स की प्लेसमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखें, कीबोर्ड में अगर टाइपिंग करनी है सबसे पहले आपने F फाइंड करना है। F कहाँ पे होता है? जब भी आप कीबोर्ड देखें तो उसमें अगर F नहीं पता तो उसका तरीक़ाकार दो हैं। एक तो ऊपर से अगर आप लाइन वाइज देखते हुए आएँ तो लाइन नंबर जो 4 है उसमें फिफ्थ की जो है वो F है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि F जो है वो आपको दिखेगा डॉटेड, यानी उसमें एक डॉट होगा। दो हमारे पास कीज़ होती हैं कीबोर्ड में जिसमें डॉट होता है, एक F और एक J, ठीक है। सो हमने ऊपर से अगर देखते हुए आए लाइन नंबर 4 में आए तो आपको लाइन नंबर 4 में जो है वो पहली जो हमारे पास की है वहाँ पे होती है कैप्स लॉक, और फिर होता है A, फिर S, और फिर D, और फिर F। अब ये जो F है ये आपको डॉटेड दिखेगा। यहाँ पे आपने अपनी रखनी है इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की, सही है। जो आपके थंब के साथ जो फिंगर है दैट इज़ कॉल्ड योर इंडेक्स फिंगर, आपने उसको रख लेना है यहाँ पे F पे। बाकी फिंगर्स फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो सेट हो जाएंगी, क्योंकि आपने F पे रख ली इंडेक्स फिंगर, तो आप रख लेंगे अपनी जो मिडिल फिंगर है वो आ जाएगी आपके F के लेफ़्ट साइड वाली की पे। वो क्या है? वो है D, यानी आपकी इंडेक्स फिंगर आ गई आपकी, यानी जो थंब के साथ फिंगर है इंडेक्स फिंगर वो आ गई आपकी F पे। और फिर आपकी जो उसके बाद जो इंडेक्स फिंगर के लेफ़्ट वाली जो फिंगर है जैसे हम कह रहे हैं मिडिल फिंगर, वो आ जाएगी आपकी D पे। इस तरीके से जो आपकी रिंग फिंगर है वो आ जाएगी आपकी S पे। और इस तरीके से जो छोटी फिंगर है जिसे हम लिटिल फिंगर भी कहते हैं वो आ जाएगी F पे, सॉरी A पे, सही है, लेटर A पर। सो क्या हो गया भाई? F पे आ गई हमारे पास इंडेक्स फिंगर, D पे आ गई हमारे पास मिडिल फिंगर, S पे आ गई हमारे पास रिंग फिंगर, एंड A पे आ गई हमारे पास लिटिल फिंगर, यानी छोटी वाली उंगली आपके लेफ्ट हैंड की। अब अगर हमें पता है कि हमारी फिंगर सेट हुई है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डी प्रेस करना तो उसके लिए आपको किसी और फिंगर को नहीं मूव करना, आपको किसी और फिंगर को मूव नहीं करना। आपको पता है अगर आपकी इंडेक्स फिंगर जो है वो F पर है तो उससे पहले वाली फिंगर कहाँ पर है? वो आपकी जो मिडिल फिंगर कहलाती है वो ऑटोमेटिकली डी पे होगी, बस आपने उसको प्रेस कर देना। सो वो डी हो जाएगा हमारा टाइप। ये देखा, Speech mode on dash speech mode off speech mode talk D. ठीक है, डी। अब अगर मुझे F करना है तो मुझे पता है कि मेरी इंडेक्स फिंगर जो है लेफ्ट हैंड की वो हमारी डॉटेड वाली की पे मौजूद है। और डॉटेड की से क्या मुराद है? डॉटेड की मींस के F की लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को हम यूज़ करते हुए F प्रेस करेंगे। अब उसके लिए किसी और फिंगर को यूज़ नहीं करेंगे। ये देखें F F F F F F F F। क्या हो रहा है? मैं सिर्फ अपनी जो इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की मैं उसको पुश कर रहा हूँ, यानी उस फिंगर को जो है मैं जो है वो प्रेस कर रहा हूँ। सो उसके जो बीनीथ की है वो F की है और वो उसके थ्रू F प्रेस हो रहा है। F अब D करना है सो मैं इंडेक्स फिंगर के बाद जो मेरी जो मिडिल फिंगर है जो मेरी D पर ऑलरेडी सेट है F के लेफ्ट साइड में उसको प्रेस करूँगा, ये D। D D D S के लिए मैं अपनी जो D के लेफ्ट साइड वाली जो मेरी फिंगर है विच इज़ रिंग फिंगर, अब मैं उसको प्रेस करूँगा सो मुझे S प्रेस होगा। S S S अब मुझे अगर A प्रेस करना है सो मैं लिटिल फिंगर है मेरी S के लेफ्ट साइड पे मैं उसको प्रेस करूँगा तो मेरा A प्रेस होगा। A सो अगर मैं अब करना चाहूँ ASDF तो मैं आराम से कर सकता हूँ। A कैसे होगा भाई? A होगा मेरा लिटिल फिंगर, A अब मेरा जो है रिंग फिंगर उससे प्रेस हो जाएगा S, S अब मेरा जो है वो मिडिल फिंगर उससे प्रेस हो जाएगा D, D और इंडेक्स फिंगर की बारी आई। इंडेक्स फिंगर क्या प्रेस करेगी? F F करेगी। अगर हम उसको रिवर्स लेके चलें तो इंडेक्स फिंगर F F, रिंग फिंगर सॉरी मिडिल फिंगर D, D रिंग फिंगर S, S और लिटिल फिंगर A। A अगेन अगर हम इसको सीधा लेके चलें तो लिटिल फिंगर A, A रिंग फिंगर S, S मिडिल फिंगर D, D और हमारे पास इंडेक्स फिंगर F। F अगर रिवर्स लेके चलें इंडेक्स फिंगर F, F मिडिल फिंगर D, D रिंग फिंगर S S, और हमारे पास लिटिल फिंगर A। A अब इसी तरीके से हमने दूसरी डॉटेड की फाइंड करनी है। मैंने बोला था ना कि दो डॉटेड की होती है, एक होता है F, एक होता है J। अब इसी लाइन में F के बराबर में G है और G के बराबर में J है, उसमें डॉट है। सो अब हम
ऐसा नहीं है कि हम अपने लेफ्ट हैंड को हटा लेंगे, नहीं। अब जो हमारा जो राइट हैंड है वो आ जाएगा, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। अब तो आपको इंडेक्स फिंगर का अंदाज़ा हो गया ना। सो इंडेक्स फिंगर आ जाएगी आपकी जे पर, और बाकी फिंगर्स लेफ़्ट साइड पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। जे पर आ गई इंडेक्स फिंगर, के पे आ गई हमारी राइट हैंड की मिडिल फिंगर, एल पे आ गई हमारी राइट हैंड की रिंग फिंगर, एंड हमारी जो लिटिल फिंगर है, छोटी उंगली जो है वो आ गई सेमी कॉलन पे। सो अगर मुझे अब जे प्रेस करना है, तो मैं जो मेरी इंडेक्स फिंगर राइट हैंड की है, मैं उसको जो है वो यहाँ पे ट्रिगर करूँगा, नहीं मैं उस फिंगर से जो है वो की को प्रेस करूँगा तो जे प्रेस होगा। देखें, J, दिस इज जे, J, जे, J, जे। अब अगर मुझे के प्रेस करना है, तो मैं अपनी जो मिडिल फिंगर है राइट हैंड वाली, उसको मैं रखूँगा, उसको प्रेस करूँगा, K, ये के। सही है। अब अगर मुझे एल प्रेस करना है, सो मैं राइट हैंड वाली जो मेरे पास कौन सी फिंगर है, रिंग फिंगर, राइट, सो मैं उसको प्रेस करूँगा, ये L, एल हो गया। और अगर मुझे दोबारा से जे करना है, तो मैं अगेन राइट हैंड वाली इंडेक्स फिंगर, J, है ना। सो अब देखें, अगर मुझे जे प्रेस करना है, अभी मैंने राइट हैंड वाली इंडेक्स फिंगर से करा, के करना है तो राइट हैंड वाली मेरी मिडिल फिंगर, K, रिंग फिंगर से एल हो जाएगा। L, सो ये हो गया जे के एल। अगर एल के जे करना है तो रिंग फिंगर सबसे पहले, L, फिर हमारी मिडिल फिंगर, K, फिर हमारी ये इंडेक्स फिंगर। J, अगर सेमी कॉलन करना है तो हमारी सबसे पहले लिटिल फिंगर Saz, Saz, Saj, Kuch, Kuch, Semi, राइट हैंड वाली, देन हमारी जो है वो उसके बाद वाली फिंगर विच इज रिंग फिंगर, एल प्रेस L, करेगी, है ना। एंड हमारी जो मिडिल फिंगर है, इसके थ्रू विल गोना प्रेस के, K, एंड हमारी जो लास्ट फिंगर है विच इज इंडेक्स फिंगर, इट गोना हेल्प टू प्रेस जे। J, सही है। L, K, अब English, blank, इसके साथ अगर मुझे कोई कहता है एस प्रेस करो, सो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मैंने हटाया नहीं है, वो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी मौजूद है। सो एस के लिए मैं रिंग फिंगर तो यूज़ करूँगा, बट कौन सी, सीधे हाथ की या उल्टे हाथ की? उल्टे हाथ की, क्योंकि हमारी जो रिंग फिंगर्स हैं वो उल्टे हाथ की जो है वो एस पर है, सीधे हाथ की कहाँ पर है, वो है एल पे। इस तरह से हमारी इंडेक्स फिंगर उल्टे हाथ की एफ पर है, सीधे हाथ की कहाँ पर है, जे पे। हमारी लिटिल फिंगर जो कि हमारी जो सबसे छोटी उंगली होती है, वो उल्टे हाथ वाली जो है वो ए पर है, और सीधे हाथ वाली जो है वो सेमी कॉलन पर है। इसी तरीके से हमारी मिडिल फिंगर उल्टे हाथ वाली डी पर है, सीधे हाथ वाली हमारी कहाँ पर है, वो है के पे। ठीक है। सो अब अगर मुझे डी प्रेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, उल्टे हाथ वाली जो फिंगर है विच इज़ माय मिडिल फिंगर, में उसको प्रेस कर दूंगा। English D, अब मुझे कोई कहता है भाई के प्रेस करें, तो मैं जो सीधे हाथ वाली मिडिल फिंगर है उसको प्रेस कर दूंगा, K, राइट। अगर मुझे कोई कहता है आप जे प्रेस करें, तो सीधे हाथ वाली जो मेरी इंडेक्स फिंगर है वो प्रेस कर देंगे। J, सही है। अगर मुझे कोई कहता है ए प्रेस करना है, तो उल्टे हाथ वाली छोटी उंगली, A, ये ए। सही है। अब इस तरीके से हम पूरी कीबोर्ड राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है। unknown, space, अब देखें, अगर मुझे क्यू प्रेस करना है, सो क्यू के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे उल्टे हाथ की जो छोटी उंगली है उसको ऊपर ले जाऊँगा, ए वाली उंगली को ऊपर लेके गया, ए के ऊपर क्यू है, ये क्यू हो English गया। Q, अगर मुझे जेड प्रेस करना है, तो ए वाली जो मेरी उंगली है विच इज़ माय लिटिल फिंगर ऑफ माय लेफ्ट हैंड, है ना, उल्टे हाथ की जो लेफ्ट हैंड वाली उंगली है उसी के नीचे जो है वो जेड है, ए के नीचे जेड है, सो ये जेड हो Z, गया। यानी ए क्यू, ए वाली जो फिंगर से मैं क्यू और जेड प्रेस कर सकता हूँ। इसी तरीके से एस वाली फिंगर से मैं डब्ल्यू और एक्स प्रेस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एस वाली फिंगर जो है वो मेरी है रिंग फिंगर, जो कि मेरे उल्टे हाथ की छोटी उंगली के बराबर वाली फिंगर है ना, और वो एस पर है। सो एस के ऊपर क्या है, डब्ल्यू। देखें ये हो गया डब्ल्यू, W, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके गया, वन की ऊपर, एक की का फासला है, सही है। और एस के ही नीचे है एक्स, तो मैं एस वाली फिंगर को लेके जाऊंगा नीचे, ये एक्स X, प्रेस हो गया, और अब मैं दोबारा एस वाली फिंगर को अपनी जगह पे ले आया। अब अगर मुझे सी प्रेस करना है, ई और सी, सो ई जो है मेरा है वो डी के ऊपर, मेरी उल्टे हाथ की मिडिल फिंगर डी पर है, अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊँ ये हो गया ई। E, अब ये दोबारा डी पर आ गई, मेरी जो फिंगर प्रेस करके अपनी जगह पे वापसी आ जाएगी जो उसकी जगह है, यानी जैसे ए अगर क्यू पे गई है तो क्यू प्रेस करके ए अपनी जगह पे आ जाएगी, वहाँ पे रहेगी नहीं। ठीक है। अब मुझे सी प्रेस करना है, सो डी वाली फिंगर जो है वो नीचे जाएगी, क्योंकि वन की बिलो हमारे पास सी है, सो हम नीचे गए, सी C, प्रेस करा और दोबारा डी पे आ गई मेरी फिंगर। सही है। इस तरीके से अगर मुझे आर प्रेस करना है, सो लेफ्ट हैंड वाली जो इंडेक्स फिंगर है उसी के ऊपर आर है, सो मैं क्या करूँगा, वन की ऊपर लेफ्ट हैंड वाली जो मेरी इंडेक्स फिंगर है उसको लेके गया, आर पे पहुंच गया, मैंने इसको प्रेस R, करा, ये आर हो गया मेरा। दोबारा से इंडेक्स फिंगर प्रेस करने के बाद अपनी जगह पे आ गई। ठीक है, मैं उसको ले आया। अब मुझे अगर वी प्रेस करना है, सो मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो डाउन में लेके जाऊंगा, तो देखें ये वी V, हो गया। अब अगर मुझे जी प्रेस करना है, तो मेरा जो जी है
वो मेरे F के राइट साइड पर है। सो F के 1 की राइट पर, सो मैं F पे मेरे क्या है भाई, मेरी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो हम इसको राइट पे लेके गए 1 की, ये हो गया G। G, अब प्रेस करने के बाद अगेन वही बात, अपनी जगह पे ये की वापसी आ गई। अब अगर मुझे लेट्स से P प्रेस करना है, सो सीधे हाथ की जो मेरी छोटी उंगली है वो सेमी कॉलन पर है, उसके ऊपर P है। सो मैं उसको ऊपर लेके गया, P पे पहुंच गया, P P, प्रेस करने के बाद ये अपनी जगह पे वापसी आ गई। इसी तरीके से अगर मुझे L O प्रेस करना है, O जो है वो L के ऊपर है, सही है। सो मैं L वाली उंगली को, जो मेरी है रिंग फिंगर बेसिकली, सीधे हाथ की दूसरी उंगली, आपकी छोटी उंगली के बाद वाली उंगली जो कहलाती है वो एल पर है, उसको ऊपर लेके गए, ओ O, प्रेस हो गया। अब अगर मुझे जो है वो फुल स्टॉप लगाना है, तो एल के बिल्कुल नीचे ही फुल स्टॉप है, तो उसी छोटी उंगली को, सॉरी जो रिंग वाली उंगली है सीधे हाथ की दूसरी उंगली, एल से नीचे चली जाएगी, फुल स्टॉप, stagger, O, dot, और दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगी। आई प्रेस करने के लिए अगेन के जो है, के पे कौन सी उंगली है भाई हमारी, वो है सीधे हाथ की मिडिल फिंगर, वो के पे मौजूद है ना। अब के ऊपर आई है, सो वो 1 के ऊपर गई, उसने आई I, को प्रेस करा और वो अपनी जगह पे दोबारा आ गई, लौट के आ गई, सही है। इसी तरीके से अगर मुझे कॉमा प्रेस करना है, होता है ना हम लोग कॉमा लगाते हैं, अगर हमें हम प्रोविंसेस के नाम लिख रहे हैं, सिंध कॉमा पंजाब कॉमा, है ना। सो अब कॉमा लगाने के लिए जो के जो नीचे है वो बिल्कुल के एग्जैक्ट नीचे कॉमा है। सो हम यहाँ पे के नीचे आएंगे और कॉमा प्रेस कर I, देंगे, comma, ये कॉमा हो गया। अब मुझे कोई कहता है आप यू प्रेस करें, यू के लिए मेरी इंडेक्स फिंगर राइट हैंड वाली, लेफ्ट हैंड वाली की बात नहीं कर रहा मैं, राइट हैंड वाली की बात कर रहा हूँ, वो मेरी जे पर है। अब मैं ऊपर जाऊंगा तो देखें ये हो जाएगा यू, जे के ऊपर राइट हैंड वाली इंडेक्स फिंगर को 1 की ऊपर लेके गए, यू U, हो गया। और 1 की अगर हम जे से नीचे लेकर आए तो क्या हो जाएगा एम। M, अगर मुझे कोई कहता है एच प्रेस करें, सो जो जे पे जो मेरी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है वो राइट 1 की राइट पे जाएगी, यहाँ पे आ गया H, एच। अगर वो कहता है आई प्रेस करें, अब ये राइट पे रहते हुए ऊपर जाएगी, सो हो गया वाई। Y, अगर वो कहता है एन प्रेस करें तो ये वही एच पे रहते हुए नीचे जाएगी, ये हो गया एन, और फिर अपनी जगह पे वापसी आ जाएगी ये फिंगर। B, N, ठीक है, ये वापसी आ गई। अब अगर आपको इस F, तरीके से H, आप पूरी ए बी सी डी लिख सकते हैं, यानी आप पूरी ए टू जी टाइपिंग कर सकते हैं। मैं दिखा भी देता हूँ। अब अगर मुझे ए प्रेस करना है तो उल्टे हाथ की मेरी कौन सी फिंगर भाई ए प्रेस कर सकती है, ये मेरी प्रेस कर सकती है छोटी उंगली, बिकॉज ए पे छोटी उंगली है ना। उल्टे हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है, विच इज़ आपके थंब के साथ जो फिंगर है, विच इज़ कॉल इंडेक्स फिंगर, सही है, वो आपकी एफ पर है। आपकी जो मिडिल फिंगर है, आपकी उल्टे हाथ की जो मिडिल फिंगर है इंडेक्स फिंगर के लेफ्ट साइड पे, वो आपकी डी पर है। रिंग फिंगर आपकी एस पर है, और आपकी छोटी उंगली जो कि आपका लिटिल फिंगर है वो ए पर है। सो उससे हम ए प्रेस कर देंगे, ए, English A, सही है। और जो स्पेस है, स्पेस पे आपके दोनों थंब आएंगे, लेफ्ट हैंड का थंब भी स्पेस पे आएगा, राइट हैंड का थंब भी स्पेस पे आएगा। थंब मीन्स अंगूठा। सो अब मैं स्पेस प्रेस कर देता हूँ ए के बाद। A, space, अब बी प्रेस करने के लिए क्या होगा भाई, जो लेफ्ट हैंड वाली फिंगर है वो कहाँ पर है, वो है एफ पे, इंडेक्स फिंगर ना, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर मेरी एफ पर है। सो अगर मुझे बी प्रेस करना तो पहले मैं लेफ्ट हैंड वाली फिंगर को आगे लेके जाऊंगा, जी पे आ गई। अब मैं डाउन करूंगा 1 की, ये आ गई बी पे, मैंने प्रेस कर दिया बी। B, अब स्पेस देंगे। B, space, अब सी प्रेस करना है। सो भाई सी किस की के नीचे है जी, सी हमारा डी के नीचे है। सो फिर क्वेश्चन आता है भाई डी किस फिंगर के बीनीथ है। सो डी है हमारी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर के बीनीथ, यानी मिडिल फिंगर जो है वो है डी पे रखी हुई है ना। सो हम क्या करेंगे, उसको नीचे लेके जाएंगे 1 की, ये पहुंच गए सी पे, ये हो गया सी, ए बी सी। अब डी प्रेस करने के लिए किसी फिंगर को मूव करने की नीड नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डी पे जो है हमारी लेफ्ट हैंड की कौन सी फिंगर है, वो है मिडिल फिंगर, हम उसको प्रेस कर देंगे, ये हो जाएगा डी। D, सही है, स्पेस दे दिया मैंने। अब हम ई प्रेस करना चाह रहे हैं, वही डी वाली फिंगर के ऊपर ई है, सो डी वाली फिंगर 1 की ऊपर जाएगी हमारी मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड की, और ये ई E, प्रेस कर देगी, स्पेस देंगे। E, space, अब एफ प्रेस करने के लिए किसी फिंगर को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उल्टे हाथ की जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो आपकी एफ पे मौजूद है, ये एफ। F, इस तरीके से जी प्रेस करने के लिए क्या F, होगा, space, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उल्टे हाथ की वो राइट पे गई, और उसने की को प्रेस कर दिया, 1 की राइट पे गई, तो यहाँ पे हमें मिल गया जी। G, इसी तरीके से G, अगर हमें एच प्रेस करना है तो सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर जे पर है, और जे के राइट पे एच है, 1 की राइट। सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जे वाली की को राइट पे लेके गए, राइट के बिल्कुल बराबर में जो की है, जे के बिल्कुल बराबर में जो की है राइट साइड पे, वो है एच, हमने इसको प्रेस कर दिया, H, ये हो गया एच, स्पेस। H, space, अब आई प्रेस करने के लिए क्या करेंगे, के ऊपर जो की है वो है हमारे पास आई। सो के कहाँ पर है जी, के है हमारी सीधे हाथ की जो हमारी
इंडेक्स फिंगर के जो लेफ्ट साइड पे फिंगर है जो कि हमारी कहलाती है मिडिल फिंगर, वो के पे रखी हुई है, इसको ऊपर लगेगा, ये हो गया I, आई स्पेस। I, अब space, जे प्रेस करना है तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर राइट हैंड की कहाँ पर है, वो जे पर ही है, जे में डॉट भी है, सो हमने ये उसको प्रेस कर दिया और जे हमारा J, आ गया। के प्रेस करने J, के लिए कुछ space, भी नहीं, जो जे के बराबर वाली हमारी फिंगर है लेफ्ट साइड पे वो ऑलरेडी के पे सेट है, विच इज़ योर मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ना, सो हमने उसको प्रेस कर दिया, ये हो K, गया के। इसी तरीके से एल K, प्रेस space, करने के लिए क्या करेंगे भाई, एल प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करना, आपकी जो सीधे हाथ की जो रिंग फिंगर है छोटी उंगली के राइट साइड वाली, और आपके जो के है उसके लेफ्ट साइड वाली, यानी छोटी उंगली की राइट साइड, और आपकी जो मिडिल फिंगर है राइट हैंड की उसकी लेफ्ट साइड वाली जो की है वो एल पे है, हम उसको प्रेस कर देंगे, ये L, एल हो गया। अब भाई मुझे L, एम प्रेस space, करना, तो क्या करना है, एम प्रेस करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आपका जो जे है वो कहाँ पर है, वो है राइट हैंड वाली जो इंडेक्स फिंगर है वो जे पर है, और हमें एम प्रेस करना है तो हम जे वाली फिंगर को नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि जे के ऊपर यू है और जे के नीचे एम है, ये हमारा एम हो गया भाई। N, M, सही है। N, अब हमें एन प्रेस करना है, एन के लिए क्या करना है आपने, एन के लिए आपने सिंपल जे वाली फिंगर को आप राइट पे लेके गए, ये आ गया एच, और एच के नीचे आ गया N, एन N, स्पेस। अब ओ प्रेस करने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी एल पे जो फिंगर है राइट हैंड की रिंग फिंगर, वो वन की ऊपर जाएगी, ये आपका आ गया ओ, O, स्पेस कर O, देंगे। space, अब पी प्रेस करने के लिए क्या करना है, आपकी जो सबसे छोटी उंगली है राइट हैंड की सेमी कॉलन पे जो मौजूद है, सेमी कॉलन के ऊपर पी है, तो हम उसको ऊपर लेके गए वन की, ये पी P, प्रेस करा और ये अपनी जगह पे दोबारा आ गए स्पेस। P, space, क्यू प्रेस करना है तो क्यू के लिए अब लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली, पहले राइट हैंड की छोटी उंगली से हमने पी प्रेस करा सेमी कॉलन के ऊपर जाके, अब हम लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से क्यू प्रेस करेंगे ए के ऊपर जाके, क्योंकि ए पे वो छोटी उंगली मौजूद है, हम ऊपर लेके गए उसको, ये हमारा हो गया Q, क्यू। आर Q, प्रेस करने के लिए क्या करना है भाई, सिंपल इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की कहाँ पर है, एफ पे, एफ के ऊपर क्या है आर, तो वो एफ से ऊपर जाएगी और ये R, आर प्रेस हो गया R, स्पेस। space, अब एस प्रेस करने के लिए किसी आर के बाद जो है हमारा टी आएगा, आई एम सॉरी, सो एस आएगा, सॉरी आई जस्ट मिक्सड अप, एनीवे एस प्रेस करने के लिए क्या करना है, किसी फिंगर को हम मूव नहीं करेंगे, क्योंकि एस ऑटोमेटिकली उस पर फिंगर मौजूद है, कौन सी, उल्टे हाथ की रिंग फिंगर ए के बराबर वाली, हम उसको प्रेस कर देंगे, हो गया S, एस स्पेस। S, अब टी प्रेस करना है, टी के लिए कौन सी फिंगर मूव करेगी भाई, सबसे पहले जो इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो एफ पर है, और एफ के बिल्कुल राइट साइड पे जी है, सो पहले वो आ गई जी पे, और जी के बिल्कुल ऊपर जो है वो टी है, सो हम ऊपर गए और हमें मिल गया टी, T, हमने स्पेस टी टाइप करके T, स्पेस दे दिया। अब यू टाइप करना है, मैंने बताया था ना एम के लिए, जब एम एम प्रेस कर रहे थे, एम जो है वो जे के नीचे है, तो जे के ऊपर क्या है वो यू है, सो जे हमारा कहाँ पर है भाई, सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर जो है वो मेरी जे पर है, और जे के बिल्कुल ऊपर यू है, तो हमारा ये हो गया यू U, स्पेस। U, space, अब वी प्रेस करना, तो वी बिल्कुल सिंपल, इंडेक्स फिंगर कहाँ पर है लेफ्ट हैंड की, वो एफ पर है, और एफ के नीचे क्या है वो है वी, सो हम गए एफ पे और हमने यहाँ पे एफ को प्रेस नहीं करा, यानी एफ पे तो उंगली ऑलरेडी मौजूद है, हम बस वो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को लेके आ गए वन की नीचे, और ये हो गया वी। V, V, अब डब्ल्यू space, के लिए क्या करना है, डब्ल्यू के लिए हमारे पास जो रिंग फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो एस पर है, ऊपर लेके गए, ये हो गया डब्ल्यू। W, एक्स के W, लिए क्या space, करेंगे, एक्स के लिए लेफ्ट हैंड की जो वही रिंग फिंगर जो ऊपर गई थी डब्ल्यू के लिए, वही एक्स एस के नीचे जाएगी, एक्स हो जाएगा, X, क्योंकि X, हमारे पास एस के ऊपर डब्ल्यू है और एस के नीचे एक्स है, दैट्स वाई। अब वाई प्रेस करना है, तो वाई के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लें वाई किसके ऊपर है, वो है एच के ऊपर, सो सबसे पहले जो इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड वाली वो जाएगी राइट पे, वन की राइट पे गई, एच आ गया, एच से ऊपर गई, ये आ गया वाई, वाई को हमने यहाँ से प्रेस Y, कर दिया, और फाइनली अब हमारे Y, पास आ गया जेड। जेड के लिए क्या करेंगे, जो आपकी लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली है वो ए पर है, ए के ऊपर क्यू है और ए के नीचे जेड है, सो हम उस वाली फिंगर को लेके जाएंगे नीचे, ए वाली फिंगर चली गई नीचे, उसने जेड Z, को प्रेस कर दिया और अपनी जगह पे वापसी आ गया। अब फुल स्टॉप लगाना है, ए बी सी डी ख़त्म, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एल के ऊपर ओ है और एल के बिल्कुल नीचे फुल स्टॉप है, तो हम एल वाली उंगली को जो है, जो कि मेरी कौन सी उंगली है, वो है राइट हैंड की रिंग फिंगर, हम उसको लेके गए नीचे, हमने प्रेस करा फुल Z, स्टॉप dot, विच इज़ डॉट, और हम दोबारा से एल पे अपनी उंगली को लेके आ गए। ये सब बताने का मकसद क्या था, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपने ये वाली लाइन में ए एस डी एफ और सेमी कॉलन एल के जे पे आपने सही तरीके से फिंगर प्लेसमेंट कर ली, उसके बाद आप टाइपिंग ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।
Secure desktop. Start size. Tasks. Start. Start desktop. Start. Ops 30. Stop recording.